हेलो एयरफोर्स लवर्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम समझने वाले हैं कि एयरफोर्स में एक एयरमैन का काम क्या होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो हम समझने वाले हैं कि एयरफोर्स में एयरमैन का वर्क क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि एयरमैन का ट्रेड कौन कौन सा होता है और किस ट्रेड में क्या वर्क होता है। ठीक है, लेकिन आसान शब्दों में हम समझेंगे कि उसका वर्क क्या होता है। तो अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरमैन की इंटरेस्ट दो ग्रुप्स में होती है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एयरफोर्स वाई ग्रुप। और आप सभी को पता है कि एयरफोर्स एक्स आपका टेक्निकल होता है और वाई ग्रुप आपका नॉन टेक्निकल होता है। लेकिन यहाँ पर फन फैक्ट ये है कि एयरफोर्स वाई भी आपका दो ट्रेड्स यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिवाइड होता है, और आपका एयरफोर्स एक्स भी दो ट्रेड्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिवाइड होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ नाम के लिए होता है। बेसिकली हम सभी को पता है कि एयरफोर्स एक्स टेक्निकल होता है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे यानी कि 99% ट्रेड आपके टेक्निकल ही होते हैं, और एयरफोर्स वाई आपका नॉन टेक्निकल है, तो इसमें जो टेक्निकल होता है वो सिर्फ नाम के लिए होता है। बाकी इसमें भी ऑलमोस्ट सारे यानी कि 95% जो ट्रेड्स होते हैं वो नॉन टेक्निकल ही होते हैं, और उनका वर्क भी नॉन टेक्निकल ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम आज देखने वाले हैं कि एयरफोर्स एक्स का जो ट्रेड और वर्क क्या होता है, और अगले वीडियो में हम एयरफोर्स वाई का वर्क और ट्रेड देखेंगे। तो अगर आप एयरफोर्स वाई वाले बंदे हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा उसका ट्रेड और वर्क समझने के लिए। ठीक है, एयरफोर्स वाई का हम वर्क और ट्रेड अगले वीडियो में समझने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपका एयरफोर्स एक्स भी दो ट्रेड्स में डिवाइड होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। लेकिन नॉन टेक्निकल सिर्फ नाम के लिए होता है। ऑलमोस्ट इसमें सारे ट्रेड यानी कि 99% ट्रेड टेक्निकल ही होते हैं और वर्क भी टेक्निकल ही होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है तो मेरे हिसाब से आप अनअकैडमी के साथ जा सकते हो। और अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो कमांडो 2.0 बैच एनडीए 2022 के लिए स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और देखो, एनडीए का प्राइस थोड़ा सा जल्दी हाइक होने वाला है, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभी ले सकते हो। इसके अलावा इस वक्त आपको ऑफर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हो तो आपको 12 मंथ का एसएसबी प्लस फ्री मिल जाएगा, और अगर आप 24 मंथ का प्लस लेते हो तो आपको 4 मंथ का प्लस फ्री मिल जाएगा एनडीए के सब्सक्रिप्शन में। और अगर बात करें आपको नेवी की प्रिपरेशन करनी है तो नेवी का भी कंप्लीट कोर्स यानी कि 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आज 17 नवंबर ही है और ये 15 जुलाई तक चलने वाला है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो अगर आपको नेवी की प्रिपरेशन करनी है तो। और अगर आपको एयरफोर्स वाई की प्रिपरेशन करनी है तो एयरफोर्स वाई के लिए भी ऑलरेडी 10 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो अगर आप एयरफोर्स वाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। अगर बात करें प्राइस की तो ये प्राइस आपका एयरफोर्स एक्स वाई ये प्राइस आपका एनडीए का है, और अगर आप यहाँ पर कोड RN75 अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी तरफ से। और ये प्राइसिंग लिस्ट आपका नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स के लिए है। आप यहाँ पर RN75 कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका ट्रेड होता है ऑटोमोबाइल फिटर। इस ट्रेड में आपको सभी प्रकार के भारी और हल्के मैकेनिकल व्हीकल्स, क्रेन और लोडिंग इक्विपमेंट का रख रखाव करना होता है। आपका अगला ट्रेड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। इस ट्रेड में आपको लेटेस्ट एयरबोर्न वेपन सिस्टम और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे रडार, वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन इक्विपमेंट का रख रखाव करना होता है। आपका अगला ट्रेड होता है इलेक्ट्रिकल फिटर। इस ट्रेड में आपको लेटेस्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न मिसाइल और संबंधित ग्राउंड सिस्टम की पावर सप्लाई का मेंटेनेंस करना होता है। इसके अलावा एयरबोर्न वेपन सिस्टम पर लगे फोटो इक्विपमेंट को मेंटेन करना होता है, और ग्राउंड रिलेटेड फोटो सिस्टम को भी आपको ही ऑपरेट करना होता है। आपका अगला ट्रेड होता है मैकेनिकल सिस्टम फिटर। इस ट्रेड में आपको एयरबोर्न मिसाइल, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में ईंधन भरने वाले इक्विपमेंट, हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणालियों का रखरखाव करना होता है। इसके अलावा इस ट्रेड में संपूर्ण एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट का भी रखरखाव करना होता है। और अगर बात करें अगले ट्रेड की तो आपका अगला ट्रेड होता है स्ट्रक्चर्स फिटर। इस ट्रेड में आपको एयरफ्रेम और उनके सामान, कंपोनेंट्स और एयरक्राफ्ट के नियंत्रण का रख रखाव करना होता है। लीकेज के खिलाफ उचित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए पूरे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम की नियमित जांच करना भी आपकी ही ड्यूटी होगी इस ट्रेड के अंदर।
अगर बात करें अगले ट्रेड की तो आपका अगला ट्रेड है प्रोपल्शन फिटर। इस ट्रेड में आपको एयरक्राफ्ट और अन्य एयरबोर्न वीपन डिलीवरी सिस्टम की प्रोपल्शन सिस्टम की मेंटेनेंस और रखरखाव करना और उनको उपयोग के लिए तैयार करना होता है। अगर बात करें अगले ट्रेड की तो आपका अगला ट्रेड होता है वर्कशॉप फिटर। ये स्मिथ आपका होता है, ठीक है। इस ट्रेड में आपको सेंट्रल रिपेयर फैसिलिटीज़ पर सभी एयरक्राफ्ट की प्रमुख संरचनात्मक मेंटेनेंस करनी होती है। और आपका अगला ट्रेड होता है वर्कशॉप फिटर। ये आपका मैकेनिकल होता है। तो वर्कशॉप फिटर के इस मैकेनिकल ट्रेड में आपको मैकेनिकल नेचर के मेंटेनेंस और रखरखाव का कार्य करना होता है। अगर बात करें आपके लास्ट ट्रेड की तो आपका आखिरी ट्रेड है वीपन फिटर। इस ट्रेड में आपको एयरक्राफ्ट, मिसाइल और अन्य वीपन डिलीवरी सिस्टम, गोला बारूद और सुरक्षा उपकरण को तैयार करना और रखरखाव करना होता है। इसके अलावा छोटे हथियारों और बॉम्ब डिस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का भी संचालन और रखरखाव करना होता है। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि एयरफोर्स एक्स भी आपके दो ट्रेड्स में डिवाइड होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, लेकिन सिर्फ नाम के लिए इसमें नॉन टेक्निकल होता है, बाकी सारे ट्रेड्स इसमें आपके टेक्निकल ही होते हैं। तो अगर बात करें नॉन टेक्निकल ट्रेड की तो आपका होता है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। और इसके बारे में आप सभी को भली भांति पता होगा। आप सभी को पता है कि आप जब एक्स ग्रुप का पेपर देते हो तो आप उसके थ्रू इसे ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपका एक्स ग्रुप के अंदर ही आता है। और इसका जो एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा डिफरेंस होता है जो आप एयरफोर्स एक्स ज्वाइन करते हो, लेकिन ये ट्रेड नॉन टेक्निकल होता है, एयरफोर्स एक्स के अंदर ही आता है। आप सभी को याद होगा जब आपकी पीएसएल आती है तो या एनरोलमेंट आती है तो उसमें एक या दो वैकेंसी इसकी भी रहती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, देखो यार इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा अभी ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एयरफोर्स में एंट्री लेनी है, तो अभी वैसे भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, तो ज्वाइन करने के बाद आप इसके बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और एयरफोर्स वाई का जो वीडियो है वो कल या परसों तक आपका आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।